गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे यंग दोस्तों, आज मैं आपको मतलब दुनिया की सबसे यंग फोर्स को कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कड़कती धूप हो या गिरती बिजलियां, सामना करें हम युवा, या फिर चलें गर्दिशों की हवा, झेले सीने पर हम युवा। आरजू लिए और जुस्तजू किए, चल पड़े कठिन राह पर युवा। टूट कर गिरे चाहे लाखों मुश्किलें, अब नहीं रुकेंगे ये युवा, अब नहीं रुकेंगे ये युवा। मुझे पता है आप कितनी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, पर हर बात जॉब पर आकर अटक जाती है ना? जॉब तो तब होगा ना जब हाथ में कोई हुनर होगा मेरे दोस्त। बस बहुत हुई है आंख में चोली। अब युवा तैयार हो जाओ, आप सभी को रोजगार की मंजिल तक ले जाने वाली हुनर एक्सप्रेस आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्लेटफॉर्म पर। तो इंडिया गेट स्किल्ड, दुनिया के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मेरे यंग इंडिया, आओ छू लो आसमान। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र, जिसके पास है 125 करोड़ लोगों का विशाल मार्केट। विदेशी हो या स्वदेशी, आज भारत के हर घर में आप पाएंगे कम से कम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक साधन। फिर चाहे वो टीवी, एलईडी हो, लैपटॉप, टैबलेट हो या हो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स। अब इन उपकरणों की सर्विसेज और रिपेयरिंग के लिए जरूरत पड़ती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन्ड टेक्नीशियंस की। इसीलिए देश की इस बढ़ती जा रही जरूरत को पूरा करने का जिम्मा उठाया है भारत सरकार ने, उन्हें देकर कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना का। AIT एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ग्रेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की संस्था है, जहां पर आपको एडवांस हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करवाया जाता है। आज मैं आपको उसी हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स की पूरी जानकारी दूंगा कि वो कोर्स DHN डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्किंग जिसे हम कहते हैं, वो कोर्स कितना एडवांस है। उस कोर्स के अंतर्गत आप क्या क्या सीखते हैं और उस कोर्स को किस किस तरीके से किया जा सकता है, उसके कितने लेवल्स होते हैं और उस कोर्स को करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको आज इस संस्था में बताया जाएगा। हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसे 10वीं, 11वीं या 12वीं पास विद्यार्थी भी बड़ी आसानी से कर सकता है। और एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल AIT GTP की इस संस्था में इस कोर्स को इतने एडवांस तरीके से करवाया जाएगा कि कम एजुकेशन होते हुए भी आप इसे एक इंजीनियर की तरह सीखेंगे और इस कोर्स को करने के बाद एक बड़े इंजीनियर की तरह महसूस करेंगे। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स, इसके 2 लेवल्स होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक होता है कार्ड लेवल और एक इसी का लेवल होता है शिप लेवल। कार्ड लेवल और शिप लेवल में बेसिकली अंतर क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कार्ड लेवल में क्या होता है, किसी कंप्यूटर के पार्ट्स को बदलना, किसी कंप्यूटर में नया पार्ट्स लगाना, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसे कार्ड लेवल कोर्स कहा जाता है। 1 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। और वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं शिप लेवल कोर्स, जो कि इतना एडवांस होता है कि यदि किसी कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ कोई पार्ट खराब हो जाए या कंप्यूटर का पूरा बोर्ड खराब हो जाए, तो एक इंजीनियर की तरह, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की तरह किस तरीके से आप दिमाग लगाकर उसे रिपेयर कर सकते हैं, इसे हम शिप लेवल कोर्स कहते हैं। दोनों ही कोर्स काफ़ी ईजी है, ड्यूरेशन में फ़र्क है। शिप लेवल कोर्स जो होता है वो 16 महीने का होता है और कार्ड लेवल कोर्स 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इन दोनों ही कोर्स में बेसिकली अंतर क्या है वो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कार्ड लेवल कोर्स के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कार्ड लेवल कोर्स में क्या रहता है, कंप्यूटर के सभी जो मेन डिवाइसेस होते हैं उनकी जानकारी आपको दी जाती है। SMPS, CD-ROM, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, कार्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि की जानकारी मिलेगी।
और इसी के साथ साथ कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो उस पर्टिकुलर पार्ट को किस तरीके से कंप्यूटर में बदलना है, किस तरीके से असेंबल करना है, या इस पूरे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर इसे असेंबल किस तरीके से करना है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से डालना है, यदि किसी पार्ट में कोई खराबी आती है तो इसे डायग्नोस कैसे करना है, इसे हम कार्ड लेवल कोर्स कहते हैं। ठीक है, कार्ड लेवल कोर्स में अगली जो चीज आती है वो आती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से तात्पर्य है कि सबसे पहले विंडो 98 मार्केट में आया था, काफ़ी पुराना है, लेकिन उसे किस तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। फिर विंडो 2000 इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा। इसी के बाद विंडोज़ XP इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, इसके सभी वर्जन्स बताऊंगा। साथ ही साथ विंडोज़ XP के बाद विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 जो काफ़ी मार्केट में चला था, काफ़ी लेटेस्ट है, काफ़ी लैपटॉप्स में आज भी चलता है, और विंडोज़ 8 जो स्क्रीन टच टेक्नोलॉजी साथ में लेकर आया था, उसे किस तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। साथ ही साथ विंडोज़ 10 और इसके अलावा लाइनक्स जैसे OS, और यदि कोई नया OS भी मार्केट में आता है तो उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से, साथ ही साथ यदि कोई नया OS यदि मार्केट में आता है तो किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है, उसका पूरा ट्रेनिंग आपको IIT-JEE में दिया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते समय इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसे एक हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर किस तरीके से ठीक करता है, उसका ट्रेनिंग भी आपको OS मॉड्यूल के अंतर्गत सिखाया जाएगा। OS मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हैं जो अगला लेवल होता है, अगली स्टेज में हमें सीखना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी, किस तरीके से कंप्यूटर में किसी हार्डवेयर या किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है, उसे किस तरीके से फिट किया जाता है, कंप्यूटर में कितने तरीके पोर्ट्स होते हैं, कितने तरीके के स्लॉट्स होते हैं, किस स्लॉट से क्या काम होता है, किस स्लॉट से किस तरीके का हार्डवेयर इंस्टॉल होता है, किस कंप्यूटर को कौन सा हार्डवेयर सपोर्ट करेगा, यदि कोई कंप्यूटर का हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो उसे नया किस तरीके से लगाना है, ये हार्डवेयर लेवल में हम सीखते हैं। हार्डवेयर लेवल में जब आपका हार्डवेयर मॉड्यूल स्टार्ट होता है तो कार्ड लेवल होने के नाते कंप्यूटर के सभी पार्ट्स की जानकारी आपको पूरी दी जाएगी, प्रिंटर से लेके UPS, इन्वर्टर, होम थिएटर, सभी की जानकारी आपको कार्ड लेवल कोर्स में दी जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें चिप लेवल कोर्स की, तो चिप लेवल कोर्स जो होता है ये काफ़ी एडवांस होता है। चिप लेवल कोर्स में आपको कंप्यूटर के सभी पार्ट्स की टेस्टिंग और उनकी रिपेयरिंग सिखाई जाती है। एज ए साइंटिस्ट इंजीनियर जिस तरीके से किसी पार्ट को रिपेयर और डायग्नोस करते हैं, वो ट्रेनिंग आपको चिप लेवल में दी जाती है। काफ़ी एडवांस कोर्स चिप लेवल कोर्स। और यदि चिप लेवल कोर्स में मैं बात करूं तो मोटे तौर पर कंप्यूटर हार्डवेयर के चिप लेवल कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता दूं। यदि आप कंप्यूटर हार्डवेयर में चिप लेवल कोर्स करते हैं तो आप सीख पाएंगे कंप्यूटर के मदरबोर्ड का रिपेयर, कंप्यूटर के जो मेन पावर सप्लाई होता है उसे किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, वो आप चिप लेवल कोर्स में सीख पाएंगे। LED LCD मॉनिटर को रिपेयर करना भी आप कंप्यूटर के चिप लेवल कोर्स में सीख पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप कंप्यूटर का चिप लेवल कोर्स कर रहे हैं तो एक रिपेयरिंग कोर्स के नाते रिपेयरिंग में जो मशीनें और टूल्स यूज होते हैं, जैसे मल्टीमीटर का प्रयोग, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के मल्टीमीटर का यूज आप कंप्यूटर को चेक करने के लिए, कंप्यूटर के किसी पार्ट को चेक करने के लिए किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। मदरबोर्ड को ट्रेस करने के लिए ऑसिलोस्कोप मशीन अब किस तरीके से यूज होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑसिलोस्कोप मशीन, इसे चलाना भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ सोल्डरिंग, डीसोल्डरिंग और SMD मशीन जैसी चीज़ें जिनका यूज कंप्यूटर के चिप को निकालने और लगाने के लिए किया जाता है, वो मशीन भी आपको जो चिप लेवल कोर्स होता है उसमें चलाना सिखाया जाता है।
कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल का इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जिस तरीके से वर्क करता है वो आपको सिखाया जाता है। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सिखाया जाएगा। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्ट्स रजिस्टर से लेकर डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कॉइल, ट्रांसफार्मर जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उन्हें चेक करना भी आप सीख जाएंगे। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग आपको कार्ड लेवल कोर्स में सिखा दी जाती है। इसे ही हम कंप्यूटर का चिप लेवल कोर्स बोलते हैं। यदि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डाटा स्टोरेज होता है, उसका रिपेयर करना, उसका बोर्ड यदि ख़राब होता है तो उसे किस तरीके से रिप्लेस करना, रिपेयर करना, यहाँ तक कि डाटा रिकवरी भी इसमें शामिल होता है। AITGT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हार्ड डिस्क की रिपेयरिंग सिखाते समय आपको डाटा रिकवरी भी सिखाया जाता है, क्योंकि डाटा आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियों का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लॉस होने पर लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में डाटा रिकवरी किस तरीके से की जाती है वो आपको सिखाया जाएगा, जो कि इस कोर्स में इंक्लूड की गई है हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के साथ। हार्ड डिस्क के साथ साथ CD रोम, DVD रोम या DVD राइटर भी यदि खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करना भी आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर में जो दूसरे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जैसे कि प्रिंटर के बारे में आप जानते हैं। प्रिंटर में आपको डॉट मैट्रिक प्रिंटर तो रिपेयरिंग आपको सिखाया जाएगा ही, साथ ही साथ आपको इंकजेट प्रिंटर, कलर प्रिंटर की रिपेयरिंग भी आपको सिखाया जाएगी। रिपेयरिंग चिप लेवल होने के नाते काफ़ी डीप तरीके से आपको सिखाई जाएगी। प्रिंटर के एक एक पार्ट को किस तरीके से चेक करना है मल्टीमीटर की मदद से। इंकजेट प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो या लेजर ही प्रिंटर क्यों ना हो, सभी तरह के प्रिंटर के पार्ट्स को खोलना, प्रिंटर की सर्विसिंग कर पाना। आज के समय में मार्केट में हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर में बहुत कम ऐसे इंजीनियर होते हैं जिन्हें प्रिंटर रिपेयरिंग आता है। प्रिंटर रिपेयरिंग आपको AITGT की हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स में पूरे कंप्लीट तरीके से सिखाएगी और काफ़ी सरल तरीके से सिखाएगी। प्रिंटर रिपेयरिंग में साथ ही साथ आपको प्रिंटर की जो मेन रिफिलिंग वाली प्रोसेस होती है जिसमें प्रिंटर में इंक भरी जाती है वो रिफिलिंग प्रोसेस भी आपको सिखाई जाएगी। ना सिर्फ कलर प्रिंटर बल्कि लेजर प्रिंटर टोनर की रिफिलिंग भी आपको सिखाई जाएगी। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको इस तरीके से यहाँ पर करवाया जाएगा हार्डवेयर मॉड्यूल में। इसके बाद हार्डवेयर नेटवर्किंग का अगला जो मॉड्यूल होता है वो नेटवर्किंग मॉड्यूल होता है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर की नेटवर्किंग सिखाई जाती है। नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। आज जो इंटरनेट हम मोबाइल और कंप्यूटर पे चलाते हैं वो पूरी तरह से नेटवर्किंग पर ही निर्भर करता है। इसलिए नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बड़ी से बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां, SBI बैंक से लेकर भारत का रेलवे डिपार्टमेंट तक पूरी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भर करता है। इसीलिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग के इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट से लेकर पूरे देश की सिक्योरिटी सिस्टम तक नेटवर्क पर निर्भर करता है। इसलिए आज बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। AITGT जैसी संस्था आपको नेटवर्क इंजीनियर बनाने के साथ साथ नेटवर्किंग की एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद आप बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में कंप्यूटर का नेटवर्क ना सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि एक इंजीनियर की तरह उसे ट्रबल शूट कर पाएंगे, उसे मैनेज कर पाएंगे। AITGT की संस्था आपको नेटवर्किंग के अंतर्गत पेयर टू पेयर नेटवर्किंग से लेकर क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग तक का कंप्लीट ट्रेनिंग आपको यहाँ पर देगी, अर्थात एक कंप्लीट नेटवर्क इंजीनियर बनाएगी। अब मैं आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स जिसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्किंग कोर्स भी कहा जाता है,
काफ़ी एडवांस कोर्स होता है और इस कोर्स की डिमांड आज बड़ी बड़ी कंपनियों में है, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरा संसार, सभी देश कंप्यूटर और मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर निर्भर होते जा रहे हैं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में जितनी जॉब और वैकेंसी, जितना रोजगार आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मिलेगा, उतना रोजगार किसी और क्षेत्र में संभव नहीं है। अर्थात इस क्षेत्र में संभावनाएं भरी पड़ी है। ज़रूरत है तो आपको कदम आगे बढ़ाने की और अपने एक तैयारी करने की भी। हमें एक कंप्लीट हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर बनना है और जिस तरीके से अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़े इंजीनियर्स हैं। इनका सैलरी पैकेज काफ़ी हाई होता है, 25 से 30 हज़ार, 45 हज़ार, 40 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक का सैलरी पैकेज पाने वाले लोग इस तरीके से काम करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर के रूप में। तो आप भी अपना करियर संवार सकते हैं जिस तरीके से आप इन लोगों को एक हार्डवेयर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की रूप में काम करते हुए देख रहे हैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर की फैक्ट्री में। उसी तरीके से आप खुद भी इस कोर्स को करने के बाद इन्हीं की तरह एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वर्क कर पाएंगे, क्योंकि AITJPP संस्था जिसका बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जॉब पार्टनरशिप है, हमारे संस्था से कोर्स करने के बाद हम आपको इसी तरह की कंपनियों में जॉब इंटरव्यूज के लिए ना सिर्फ भेजते हैं बल्कि आपकी जॉब पोस्टिंग करवाई जाती है। अर्थात यहाँ से कोर्स करने के बाद आप ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आप इस समय स्क्रीन पर इन इंजीनियर्स को करते हुए देख पा रहे हैं। तो सवारी अपना भविष्य और सपना देखिए इन्हीं की तरह इंजीनियर बनने का, कंप्यूटर को रिपेयर करने का, कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने का। आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयं कंप्यूटर बनाती है। HCL इन्हीं संस्थाओं में से एक है जिसकी फैक्ट्री इस समय आप देख पा रहे हैं। आज भी यहाँ पर बंदों की काफ़ी डिमांड है और आने वाले समय में ऐसी अनेकों इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री हमारे देश भारत में ही बनने वाली है। और यह यहाँ से कोर्स करने के बाद आप सिर्फ भारत में ही इंजीनियर्स की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि आज विदेशों में भी हार्डवेयर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिला के आने वाले कुछ सालों में हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे पास बंदे कम होंगे और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसलिए आज ही अपने आप को तैयार कीजिए और ठान लीजिए कि आपको भी एक कंप्लीट हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर बनकर दिखाना है। तो आज ही संस्था को ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर बनने का अपना सपना साकार कीजिए। मिनिमम फीस स्ट्रक्चर, कम से कम फीस स्ट्रक्चर में आपको ये कोर्स करवाया जाएगा। तो आज ही संपर्क कीजिए AITJPP की संस्था में, ब्रांच में और हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स में एडमिशन लीजिए। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, कुछ तुम जानो, कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए, हंसता खेलता परिवार बनाए। हो दुनिया में देश का नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें। चलो काम करें, चलो काम करें।
तुझ में सीखूं नए युग को नया